यहां तक देख लिए थे ना। चलिए अब देखेंगे हम लोग अगला। मोहन ने अपने बाग से 532 आम तोड़े। उसे हर एक बच्चे को दो आम देना है। वह बताइए कितने बच्चों को आम दे पाएगा। तो दूध से भागा दे देंगे तो नहीं हो जाएगा। दो आम देना है ना। तो कैसे बनेगा? लिखेंगे कुल तोड़ा गया आम कितना? 532। एक बच्चे को मिला आम। एक बच्चे को मिला आम बराबर 2। एक बच्चे को कितना आम दिया गया है? 2। तो 2 से भागा दे देंगे। क्या कर रहा है? कुल बच्चों की संख्या बराबर व्हाट। वही ना पूछ रहा है कि को बचपन क्या मिलेगा। तो बना दो। 2 से भागा दे देंगे। 532 में 2 दूनी के 4, 1 ऊपर से उतरेगा 3, 2 छके 12, 1 ऊपर से उतरेगा 2, 2 छके 12। आया इतना? लिख देंगे 266 बच्चों को आम मिलेगा। कितने बच्चों को टोटल आम मिलेगा? 266। समझ आया? अरे कोई दिक्कत है? बोलो। बना लो। नेक्स्ट। फिर से उसने क्वेश्चन है। मोहन ने अपने बाग से 2562 गो आम तोड़ा और एक बच्चे को गो आम दिया है? 14 गो। कगो? तो कितने बच्चों को आम दे पाएगा? 14 से भागा दे देना है 2562 में। लिखेंगे हल कुल तोड़ा गया आम बराबर 2562। एक बच्चे को मिला आम। एक बच्चे को कितना मिला है? 14 को ना। एक बच्चे को कितना मिला है? तो गो बच्चों को मिला है वही पूछ रहा है ना। बच्चों की संख्या बराबर भाग। बना दीजिए। 14 से भागा दे दीजिए 2562 में। चलिए भागा देते हैं। 14 एकम 14, 1 1 6, 14 बाठे 112, 4 ये कट गया ऊपर से उतरा 2, 14 तिया 42, कट गया कौ बच्चों को आम मिलेगा? 100। लिख देंगे 183 बच्चों को आम मिलेगा। कितने बच्चों को आम मिलेगा? 183। कौ बच्चों को आम मिलेगा? 183। अरे बुझा रहा है? कोई दिक्कत है? बना लीजिए। नेक्स्ट। एक रस्सी 2512 मीटर लंबी है। सोचो 2512 मीटर लंबा कोनो रस्सी है और 14 मीटर के टुकड़ा काट दिया गया। को मीटर का? 14 मीटर के। तो कौ गो टुकड़ा बनेगा ये पूछ रहा है। लिखेंगे रस्सी की लंबाई। रस्सी का लंबाई बताओ कितना है? 2512 मीटर। एक टुकड़े की लंबाई, एक टुकड़े की लंबाई कितना है? 14 मीटर ना। एक टुकड़ा कितना मीटर है? तो 14। तो पर को गो टुकड़ा बनेगा? 14 से भागा दे देंगे इसमें। कुल टुकड़ों की
संख्या कुल टुकड़ों की संख्या बराबर व्हाट। भागा दे देंगे 14 से। 14 भागा 2500, 12, 14 है कम, 14, 1 1 1, 14 सते 98। यहां पर घटेगा तो आएगा 3, ये 1, ये 2, सही है ना। 1 1, 14 सते 98, ठीक है। अब जाएगा 14 नमा 126, 6 आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। कौ गो टुकड़ा बनेगा? कुल टुकड़ों की संख्या बराबर 179, 179 गो। कौ का टुकड़ा बनेगा टोटल? 179 गो। बुझाया? और कोई दिक्कत है? अच्छा, यहां पर बच्चों 6 बचल है, इसका मतलब क्या हुआ? 6 मीटर बच जाएगा, वो बेसी हो गया। बुझा रहा है? और कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट, एक रस्सी कितना बड़ा लंबा है जी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 25,441 मीटर लंबा है। रस्सी के 20-20 मीटर के टुकड़े काटे गए तो कितने टुकड़े बनेंगे? लिखेंगे हल। रस्सी की लंबाई बताओ कितना दिया है? रस्सी की लंबाई, रस्सी कितना मीटर लंबा है? 25,441 मीटर। और रस्सी के को टुकड़ा? एक टुकड़े की लंबाई, एक टुकड़े की लंबाई, एक टुकड़ा कितना मीटर का लंबा है? 20 मीटर का ना। कितना मीटर का है? तो क्या पूछ रहा है? कितने टुकड़े बनेंगे? कुल टुकड़ों की संख्या। कुल टुकड़ों की संख्या बराबर व्हाट? कुल टुकड़ों की संख्या। चलो क्या करेंगे? बोलो, अरे बोलो क्या करेंगे? किस में से किस में भागा देंगे? 20 से 25,441 में भागा दे देंगे। भागा देंगे 20 से कम 20, 5 4, 20 दूनी के 40, 4 1, ऊपर से उतरा 4, 20 7 140 ना, 4 1, 20 दूनी के 40, एक बच रहा है। एक बचने का मतलब क्या हुआ बताओ? 1 मीटर रस्सी क्या हो जाएगा? बच जाएगा ना। लिख देंगे 1272। चल लिख देंगे इसे, कुल टुकड़ों की संख्या बराबर 1272। आंसर। बुझाया? कोई दिक्कत है? बना लीजिए। भागा आना चाहिए इसके लिए। मेरे स्कूल में 745 बच्चे हैं। हम एक स्कूल है मेरा, उसमें कई गो बच्चे हैं? टोटल 745 गो। समूह कार्य के लिए मुझे 16 गो समूह बनाना है। समूह कार्य का मतलब होता है कि ग्रुप बनाना है। और कौ गो टोटल ग्रुप बनाना है? 16 गो। कौ गो ग्रुप बनाना है? टोटल 16 गो ग्रुप बनाना है हमको। और प्रत्येक समूह में कितने बच्चे होंगे और कितने समूह का हिस्सा नहीं होंगे? कौ गो समूह बनेगा बताओ? कुल बच्चे कितने हैं स्कूल में? कुल बच्चे बराबर 745। 745। कौ गो समूह बनाना है? समूह की संख्या बराबर 16 गो। करा कि एक समूह में एक
समूह में बच्चों की संख्या बराबर व्हाट। एक समूह में कौ गो बच्चा होगा यही पूछ रहा है। 16 से भागा दे देंगे, जितना भागफल आएगा उतना बच्चों की संख्या आएगा, और जितना शेष बचेगा उतना बच्चे बच जाएंगे। लिख देंगे 16 भागा 745, 16 चौके 64, ये 0 ये 1 ऊपर से उतरा 5, 16 छखे 96, 15 में से 6 गया 9, ये कट गया ये कट गया। लो, एक समूह में बच्चों की संख्या केवल कितना रखना पड़ेगा, बच्चों की संख्या को एक समूह में बच्चा रखना पड़ेगा 46 को ना, बोलो को रखना पड़ेगा 46 को, और 9 बच्चे बच जाएंगे ना। समूह का हिस्सा नहीं होंगे, 9 बच्चे समूह का हिस्सा नहीं होंगे। कोई दिक्कत है? बुझाया? बना लो। अब की बार स्कूल में देखो तो कितने बच्चे हैं टोटल, गिनो, इकाई दहाई से गिनो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 45 लाख 62,112 गो बच्चे हैं। और को का समूह बनाना है 12 गो, को समूह बनाना है टोटल 12 गो, तो 12 से भागा दे देंगे। नहीं, देखो भागा दे के कितना आ रहा है। अरे डायरेक्ट भागा दो जी, काहे लिए पूरा लिख रही है। स्कूल में कुल बच्चों की संख्या बराबर 45 62 112, और कुल समूह की संख्या, कुल समूह की संख्या बराबर 12। तो पूछ रहा है एक समूह में बच्चों की संख्या बराबर व्हाट। एक समूह में बच्चों की संख्या बराबर व्हाट। चलो भागा देते हैं, 12 भागा 45 62 112, 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36, 15 में से 6 गया 9, और ये कट जाएगा, ऊपर से उतराएगा 6, 12 बाठी 96। अरे ऐसे ही 2 उतरेगा, नहीं जाएगा, 0 बैठा के 1 उतारेंगे, 12 एकम 12, 9 1, 12 सते 84, 11 में से 4 गया 7, ये कट गया, ऊपर से उतरा 2, 12 छक 72, तो पूरा पूरा कट गया हो, ये तो पूरा पूरा कट गया ना। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक समूह में बच्चों की संख्या, एक समूह में बच्चों की संख्या बराबर 3,80,176। एक समूह में को बच्चा है 3,38,176। दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक विद्यालय में 15 अगस्त को 248 को झंडा बांटे गए। वही 8 कक्षाएं हैं, हर कक्षा को कितना झंडा मिलेगा। 8 को कक्षाएं का मतलब 1 से 8 तक चलता था, और टोटल को झंडा बांटा गया है 248 को।
तो एगो कलसिया में कितना झंडा मिलेगा? 8 से भागा दे देंगे। अच्छा कितना आएगा? मुंह जबानी कोई भागा दे देगा? 38 के 24 31 को मिलेगा। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा लिख के बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? लिखेंगे कुल झंडों की संख्या। कुल झंडों की संख्या कितनी है? 248। और कुल कक्षाएं कितनी हैं? कुल कक्षाएं बराबर 8। तो एक कक्षा को मिला झंडा बराबर व्हाट? एक कक्षा को मिला झंडा बराबर व्हाट? एक कक्षा को कितना झंडा मिलेगा? 8 से भागा दे देंगे 248 में। और 3 के 24 कट गया ऊपर सूत्र 8 8 है कम 8 ये भी कट गया। एक कक्षा को मिला झंडा बराबर कितना झंडा मिल रहा है वो कक्षा के? 31 गो। कोई दिक्कत है? अरे बुझाया? बोलो बना लो। नेक्स्ट, एक विद्यालय में अब झंडा को बांटा गया है? बोलो 7854 गो। को कक्षा है टोटल? 21 गो। तो पूछ रहा है कि कितना कितना झंडा मिलेगा? लिखेंगे हल। लिखेंगे कुल झंडे। कुल को झंडा बांटा गया है? 78,7854 गो ना। और कक्षा की संख्या कितनी है? कुल कक्षाओं की संख्या बोलो 21 गो ना। अरे बोलो को कक्षा है टोटल? 21। तो क्या पूछ रहा है? एक कक्षा को मिला झंडा बराबर व्हाट? एक कक्षा को मिला झंडा बराबर व्हाट? 21 7854 21 तिहाई 63 5 1 5 21 पाँचे नहीं 6 7 बार में जाएगा। 21 साते 7 कम 7 7 दूनी का 14 8 ये कट गया ऊपर सूत्र 4 21 चौक 84। लो कितना झंडा मिला एगो में हो? एक कक्षा को मिला झंडा बराबर 374। एगो कक्षा को कितना झंडा मिला है टोटल? 374 गो। कोई दिक्कत है? और बुझाया? बना लो। नेक्स्ट, भोलू दर्जू के पास 405 गो बटन है। कोई भोलू दर्जी है उसके पास कितना बटन है टोटल? 405। एक कमीज में 6 गो बटन लगाए तो कितने कमीज पर बटन लगाएगा और कितने बटन शेष बच जाएंगे? एक कमीज में 1 2 3 4 पैसे 6 गो बटन लगा रहा है। को लगा रहा है? 6 गो। तो को कमीज में लगेगा? 6 से भागा दे देंगे ना। अरे बोलो। लिखेंगे हल। लिखेंगे भोलू दर्जी के पास कुल बटन
बराबर 405। एक कमीज में बटन, एगो कमीज में कितना बटन? 6 गो। तो कुल कमीजों की संख्या बराबर व्हाट? कुल कमीजों की संख्या बराबर व्हाट? 6 से भागा 400, 5 6 छह के 36, 4 5 6 7 42, 3। चलो बताओ कौ कमीज में बटन लगाएगा वो? 67 गो। कौ बच जाएगा उसके पास बटन? 3 गो। लिख देंगे भोलू दर्जी 67 कमीज में बटन लगाएगा और उसके पास 3 बटन शेष बचेंगे। उसके पास 3 गो बटन क्या बचेगा? शेष बचेगा। और बुझाया? आए बना लो। नेक्स्ट, दर्जी के पास 58,742 गो बटन है। एगो कमीज में 36 गो बटन लगा रहा है। बताओ कितनी कमीज पर बटन लगेगा और कितनी बटन शेष बच जाएगी? भागा दे देंगे। बोलो। लिखेंगे कुल बटन की संख्या। कुल बटन की संख्या कितनी है? 58,742। एक कमीज में बटन कितने? 36। तो कुल कमीजों की संख्या बराबर व्हाट? कुल कमीजों की संख्या बराबर व्हाट? पूछ रहा है कि कौ कमीज में बटन टोटल लगेगा। चलो भागा दे दो 36 से, आंसर आ जाएगा। छत्तीस से भगा देंगे 58,742। एक बार में जाएगा ना? 36 2 2 7, 5 बार में, 6 बार में चला जा रहा है। 6 बार में 6 6 के 36, 36 18 3 21, 1 1 कट गया, ऊपर से उतरा 4, 18 कहां से जाएगा? गलती है तो 3 बार में 6 3 18, 3 का 9 1 10, 1 सवा 18 है। 6 ये कट गया, ये कट गया, ऊपर से उतरा 2, 36 से कम 36, यहां पर आएगा 6 और यहां पर आएगा 2, 26। लिख देंगे कुल कमीजों की संख्या बराबर 1631। कुल कमीजों की संख्या कितना आ रहा है? 1631। 26 बटन शेष बच जाएंगे। 26 को बटन क्या हो जाएगा? शेष बच जाएगा। कोई दिक्कत है? अरे बुझाया? बना लो। नेक्स्ट, एक गांव के विद्यालय में 364 गो पौधा लगा है।
पौधों में पानी देने का काम 13 मालियों में बांट दिया गया। प्रत्येक माली को कितने पौधों में पानी देना होगा? प्रश्न समझो। 364 को पौधा लगा था, 13 को आदमी लगा दिया कि तू लोग को पानी डालना है, तो एक ओदमिया को पेड़ में पानी डालेगा? 13 से भागा दे देंगे 364 में, हो जाएगा ना? तो चलो बना लो, लिखेंगे कुल पौधों की संख्या बराबर 364। कुल पौधों की संख्या कितनी है? 364। और कुल, देखते हैं भागा देके, माली की संख्या, कुल माली की संख्या कितना है? 13। तो एक माली के लिए पौधे बराबर व्हाट? 13 से भागा दे देंगे 364 में, 13 दूनी के 26, 0 1 4, 13 बाटे 104, बिल्कुल सही है। एक माली को 28 पौधों में पानी देना होगा। एक माली को 28 पौधों में पानी देना होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट, एक किसान ने 12 बोरा खाद 2652 रुपये में खरीदा। बताइए एक बोरा खाद का मूल्य कितना है? लिखेंगे हल। किसान ने 12 बोरा धान खाद 2652 रुपये में खरीदा। भागा दे देंगे, आंसर आ जाएगा। भागा दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। भागा दो। एक बोरा खाद का दाम, 12 बोरा खाद का दाम दिया है ना, लिखेंगे 12 बोरा खाद का मूल्य, बोलो कितना है? 2652 रुपया। तो क्या पूछ रहा है? एक बोरा खाद का मूल्य बराबर व्हाट? एक बोरा खाद का मूल्य बराबर व्हाट? बना दो। 12 भागा 2652, 12 दूनी के 24, ये 2 ये कट गया 5, 12 दूनी के 24, ये 1 ये कट गया, ऊपर से उतरा 2, 12 एकम 12, कट गया 221 रुपया ना हो। एक बोरा खाद का मूल्य 221 रुपया। कितना रहा है? 221 रुपया। कोई दिक्कत है? बुझाया? बना लीजिए। नेक्स्ट, एक किसान ने 24 बोरा खाद इतना रुपया में खरीदा। बताइए एक बोरा खाद का मूल्य कितना होगा? आसान तो है। 24 बोरा खाद का मूल्य, 24 बोरा खाद का मूल्य, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,05,000, 128 रुपया। तो क्या पूछ रहा है? एक बोरा खाद का मूल्य बराबर व्हाट? भागा दे दो। 24 भागा 2,05,128। चलो भागा दो, कितना आ रहा है?
9 बार में गया होगा, नहीं 8 बार में जाएगा। 8 चौका 32, 8 दूनी के 16, 3 21, 16 3 19, 2 1 कट गया, ऊपर से उतरा 1, 24 5 120, 1 कट गया, 2 उतरेगा, नहीं जाएगा, 0 बिठा के 8 उतारेंगे, 24 5 120, गलती बनाए, हेजा घटेगा तो 3 ना आएगा, बुझा रहे। 24 8 है, 8 चौका 32, 8 दूनी का 16 3 19, हेजा 3 आएगा, हाई कट जाएगा, ये नहीं, ये 1 आएगा, 1 आएगा, ये कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 1, 24 5 120, 1 1, ये कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 2, 24 चौके 96, ये 6, ये 1, ऊपर से उतरेगा 8, 24 5 120, 24 छक्के 24 7, हाँ 24 7, 7 28, 7 दूनी के 14, 2 16, 162, कट गया। एक बोरा खाद का दाम कितना गया जी? 8,547। एक बोरा खाद का मूल्य बराबर 8,547 रुपया। 8,547 रुपया आंसर। तो बुझाया? बना लो। नेक्स्ट, एक किसान ने 30 बोरा खाद इतना रुपए में खरीदा। बताइए एक बोरा का दाम कितना होगा? आसान तो है। 30 बोरा खाद का मूल्य बराबर 43,740 रुपया। तो क्या पूछ रहा है? एक बोरा खाद का मूल्य बराबर व्हाट? एक बोरा खाद का मूल्य बराबर व्हाट? 30 भागा 43,740। अब देखो 30 का अगर पहाड़ा याद है तो ठीक, नहीं याद है तो देखो एगो तरीका बताते हैं। कभी भी ऐसा भागा आ जाए तो एहू में 0 है, हेहू में 0 है, ये 0 हुआ कटा दो इजे। अब ये 3 बच गए खाली। अब 3 से भागा दो, 3 एकम 3, 1 3, 3 चौके 12, 1 7, 3 पाँचे 15, 2 4, 3 आठे 24, कट गया। एक बोरा खाद का मूल्य कितना आ गया? समझ में आ रहा कब करना है ये? जब दोनों के लास्ट में 0 मिले तब। एक बोरा खाद का मूल्य बराबर 1458 रुपया। एक बोरा खाद का मूल्य कितना आएगा? 1458। कोई दिक्कत है? अरे समझ में आया? बना लो। 25 मजदूरों की एक दिन की दैनिक मजदूरी 1750 रुपया है। बताइए प्रत्येक मजदूर की दैनिक मजदूरी कितनी होगी? लिखेंगे हल। 25 को मजदूर का एक दिन का मजदूरी कितना देना पड़ता है? 1750 रुपया। तो एक मजदूर का कितना है? लिखेंगे 25 मजदूरों की दैनिक मजदूरी बराबर 1750 रुपया। 25 को मजदूर की दैनिक मजदूरी कितना है? 1750। तो एक मजदूर की दैनिक
मजदूरी भागा दे दिएगा कोई बराबर व्हाट। तो कुछ करना है जी, 25 से भागा दे देना है 1700, 50 में 7 बार में 175, कट गया कट गया कट गया, जीरो, जीरो बार में जाएगा, कट गया। एक मजदूर की दैनिक मजदूरी बराबर 70 रुपया। एक मजदूर के दैनिक मजदूरी कितना रहा है? 70 रुपया। कोई दिक्कत है? आया समझ में? बोलो, बना लो। नेक्स्ट, 22 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी इतना है, बताइए प्रत्येक मजदूर की दैनिक मजदूरी कितना है? लिखेंगे हल। 22 मजदूरों की दैनिक मजदूरी बराबर 27,676 रुपया। 27,676। तो क्या पूछ रहा है? एक मजदूर की दैनिक मजदूरी बराबर व्हाट? 22 भागा 27,676, भागा दे देंगे तो ना हो जाएगा? बोलो, 22 से भागा देंगे, 22 से कम, 22 5 6, 22 दूनी के 44, 2 1 7, 22 पाँचे 120, नहीं 110, 22 पाँचे 110, 7 1, ये कट गया, ऊपर सूत्र 6, 8 बार में जाएगा, 176, ये कट गया ये कट गया ये कट गया। एक मजदूर की दैनिक मजदूरी बराबर 1258 रुपया। एक मजदूर का दैनिक मजदूरी कितना लग रहा है? 1258। कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट, 21,500 को किसी संख्या से भागा देने पर 125 मिलता है, भाजक ज्ञात करें। हल। अच्छा, भाज्य भाजक समझ में आता है कहां कहां क्या होता है? हैं? देखो, कॉन्सेप्ट समझते हैं। कभी भी भागा दीजिएगा, भाज्य भाजक भागफल और नीचे जो बचता है वो क्या बचता है? शेष। यहां वाला भाजक कहलाता है, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है, और ये क्या होता है? शेष। अब फॉर्मूला आता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ये फॉर्मूला आता है, ठीक है? चलो लिख लीजिए। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें किसी संख्या से भाग देने पर यह भाज्य हो गया, भाज्य बराबर कितना हो गया? 21,500, और भागफल कितना आ रहा है? 125। तो क्या पूछ रहा है? भाजक बराबर व्हाट? भागा दे देंगे, 125 भागा 215 500। चलो भगा दो अपने से, एक बार में जाएगा,
125, 0, 9 कट गया, ऊपर से उतरेगा 0, कितना बार में जाएगा? 12 सते 84, 12 बाठी 96, 12 सते 84, 7 पचे 35, अब 12 सते 84 या 3 87, 5 2 कट गया, 0 2 250 आ गया। भाजक बराबर कितना आ गया? 172। आंसर हो गया। आए समझ में? पूछा गया? बना लो। नेक्स्ट, 2,05,440 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 24 मिलता है, भाजक ज्ञात करें। अब की बार भाज्य बराबर बोलो कितना दिया है? 2,54,5,440 और भागफल कितना हो रहा है? 24। भाजक बराबर पूछा है, क्या होगा? भाजक बराबर व्हाट? भागा दे देंगे। 24 भागा 2,05,440, 8 बार में जाएगा। 8 बार में नहीं, बेसी हो जाएगा। 7 बार में जाएगा। 7 चौक 28, 7 दूनी का 14, 2 16 ना, 8 बार में चला जाएगा। 8 चौका 32, 8 दूनी का 16, 3 19, 3 1 कट गया, ऊपर सूत्र 4, 24 पाँचे 120, 4 1 कट गया, ऊपर सूत्र 4, 6 बार में 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 2 14 कट गया, कट गया, कट गया, 0 0 0 कट गया। आ जाएगा भाजक संख्या बराबर भाजक संख्या कितना आ गया? 8,560। आंसर बना लो। नेक्स्ट, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनमें से एक संख्या उतना है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? भागा दे देंगे 125 में इतना से। दो संख्याओं का गुणनफल 115 625। एक संख्या बराबर 125, दूसरी संख्या बराबर व्हाट? एक संख्या बराबर 125, तो पूछ रहा है दूसरी संख्या कितना होगा? 125 115 625 कै बार में जाएगा? पहले 12 8 बार में, 8 बार 40, 12 बार 96, हाँ 8 बार में चला जाएगा। 8 5 40, अब 12 बाटी 96 और 100, 1000, 9 बार में जाएगा हो। 9 5 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 कम 9 2 11, 1 3 कट गया, कट गया, ऊपर सूत्र 2 250, 2 ये 10 में से 5 गया, 5 नहीं 11 ना, 6 आएगा, ये कट जाएगा, ऊपर सूत्र 5 बार में जाएगा। 625 कट गया, कट गया, कट गया। दूसरी संख्या बराबर कितना आ गया? दूसरी
संख्या बराबर आ गया 925। आंसर बोलो, दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनमें से एक संख्या इतना है, तो दूसरे ही तो भागा एकदम हल्का है। नहीं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 63966। एक संख्या 14 है, एक संख्या बराबर 14, तो पूछ रहा है दूसरी संख्या बराबर व्हाट? दूसरी संख्या बराबर व्हाट? चलो दूसरी संख्या बनाते हैं। 14 भागा 63,966, भागा दो अपने से, दे दिए। 14 चौके 56, 13 में से 6 गया 7, ये कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 9, 14 पाचे 70, 9 6 14 सते 84, 2 1 6 14 नवा 126 आ गया। दूसरी संख्या बराबर 4579। दूसरी संख्या कितना आ गया? 4579। चलो बना लो। नेक्स्ट, 35 को मोबाइल सेट का कीमत इतना है, तो एक मोबाइल सेट का कीमत कितना होगा? बना देते हैं, लिखेंगे हल। कुछ करना है, 35 ले भागा दे देना है इतना में, ना हो जाएगा। लिखेंगे 35 मोबाइल सेट की कीमत 37,625। तो पूछ रहा है एक मोबाइल सेट की कीमत बराबर व्हाट? एक मोबाइल सेट की कीमत बराबर व्हाट? क्या बतिया रहे? 35 भागा 37,625। चलो भागा दो तो अपने से। 35 से कम 35, 2 कट गया 6, भागा नहीं जाएगा 0, 0 बैठा के एक और कौन तारेंगे 2, 35 9 8 8 पे 40 हो रहा है 7 7 5 35 सतरी के 21 आ 3 24 2 7 ये 1 ये कट गया 5 5 बार में जाएगा 175 कट गया कट गया कट गया। एक मोबाइल सेट की कीमत बराबर 1075। एक मोबाइल सेट की कीमत कितना आया? 1075 रुपया ना। अरे कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट, 32 को मोबाइल का कीमत इतना है, एक मोबाइल का कीमत कितना होगा? निकालो। बत्तीस मोबाइल सेट की कीमत बराबर 46 67 84 रुपया।
तो एक मोबाइल सेट की कीमत, एक मोबाइल सेट की कीमत बराबर व्हाट, एक मोबाइल सेट की कीमत, तो 32 भागा 46 67 84, 32 से कम, 32, 4 1 6, 4 बार में जाएगा, 2 चौके 8 और 3 चौके 12, 16 में से 8 गया 8, ये 1 7, कब बार में जाएगा अब, 6 बार में ज्यादा हो जाएगा, 5 बार में, 5 दूनी के 10, 5 ये 15, 1 16, 7 2 कट गया, ऊपर से उतरेगा 8, 9 बार में नहीं 8 बार में, 8 दूनी के 16, 8 3 के 24, 1 25, 2 2 कट गया, 4, 7 बार में, 7 दूनी के 14, 7 3 के 21, 22 कट गया जी। एक मोबाइल सेट का कीमत कितना आ रहा है, देखो तो लोग बना रही है, यही में से कह रहे हैं, हम बना रहे हैं, पीछे पीछे से बना ले रहे हो सब, करो हाँ बना लेनी हमने, ये तेज मत बनो। एक मोबाइल सेट की कीमत बराबर 14,587 रुपया, 14,587 रुपया, कोई दिक्कत है, बना लो। नेक्स्ट आ गया सूत्र वही, भाजक बराबर कितना दिया है 48, अब भागफल बराबर 403, शेषफल बराबर 5, तो पूछ रहा है भाज्य बराबर व्हाट, पूछ रहा है कि भाज्य कितना होगा। सूत्र होता है भाज्य बराबर, भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाजक आया है 48, भागफल 403, शेषफल 5, गुणा करो तो 403 में 48 से, चलो गुणा करो, और 3 के 24, 8 चौके 32, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 4 3 9 1, लिख देंगे भाज्य बराबर 19,344, अभी तो गुणा हुआ है, जोड़ना है ना 5, भाज्य बराबर 19,349 आएगा, जोड़ेंगे तो 5, आंसर हो गया। बुझाया, कोई दिक्कत है, बना लो। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, भाजक बराबर कितना दिया है 50, भागफल बराबर 47,854, और शेषफल बराबर 11। भाज्य बराबर पूछा है कितना होगा, तो सूत्र से भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है,
भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाजक कितना है 50, भागफल कितना है 47,854, शेष कितना है 11। गुणा करेंगे ना 47,854 में 50 से, चलो गुणा करो तो अपने से कितना आया 0,0,0,0,0। 5 का 20, 50, 25 2 27, 8 5 40 2 42, 7 5 35 4 39, 5 का 20 3 23, 0,0,7 2 9 3 2। भाज्य बराबर आ गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 23,92,700। आंसर हो गया। कोई दिक्कत है बना लीजिए। नेक्स्ट, एक विद्यालय में लड्डू के 12 गो डिब्बा आया। प्रत्येक डिब्बा में 65 गो लड्डू है। 300 बच्चों में बांटना है। क गो बच्चों में बटाएगा और क गो लड्डू शेष बच जाएगा। लिखेंगे हल। एक विद्यालय में लड्डू के क गो डिब्बा आया है 12 गो। लिख देंगे लड्डू के कुल डिब्बे, क गो डिब्बा आया है 12 गो। एक डिब्बा में कौन बतिया रहे रे, लड्डू बराबर 65, 300 कुल बच्चों की संख्या कितनी है, कुल बच्चों की संख्या, क को बच्चा है टोटल 300। तो क्या पूछ रहा है, प्रत्येक बच्चे को मिला लड्डू बराबर व्हाट। प्रत्येक बच्चे को को लड्डू मिलेगा। अच्छा बताओ कुल लड्डू कितना पहले होगा। एक गो डिब्बा में 65 गो लड्डू है, क गो डिब्बा है टोटल 12 गो। लिखेंगे कुल लड्डू की संख्या, कुल लड्डू की संख्या बराबर 12 गुना 65, 12 5 60 बरछक 72 6 78, 780 गो लड्डू है। क गो लड्डू है टोटल, क गो लड़का है टोटल 300। दूधू को पड़ेगा 180 को लड्डू बचेगा अभी, क्योंकि दूधू को 300 लेके बैठाएगा तो क गो लड्डू बटा जाएगा 600, 180 को बचे नहीं जाएगा। लिख देंगे 300 अब भागा 780, 2 से 600, ये 180। लिख देंगे प्रत्येक बच्चे को 2 लड्डू मिलेगा और नीचे क्या लिख देंगे 180 को लड्डू बच जाएगा। कहां रखले पड़ा 180 को लड्डू, यही खा जैती जाके हमनी के 20 गो लड्डू तो है खा जाएगी अकेले, अब 35 गो है 150 गो हऊ खा जाएगी। हम एगो खा ले, बना लो। नेक्स्ट, एक विद्यालय में कुल 16 गो लड्डू का डब्बा आया। एक गो डब्बा में 8,965 गो लड्डू है। 24 गो लइकन में बटाएगा, कितना कितना लड्डू मिलेगा। लिखेंगे हल।
लड्डू के डिब्बों की संख्या, डिब्बों की संख्या 16 गुना। एक डिब्बा में लड्डू बराबर 8,965। कुल बच्चों की संख्या, कुल बच्चों की संख्या कगो 24। तो एक बच्चे को मिला लड्डू बराबर व्हाट? एक बच्चे को मिला लड्डू बराबर व्हाट? एक बच्चा का को मिलेगा? पहले कुल लड्डू निकालेंगे, कुल लड्डू की संख्या है, कुल लड्डू की संख्या तो 16 से गुणा करेंगे ना। 16 गुना 8965, गुणा करो 8965 में 16 से। 16 5 छके 30, 6 छके 36, 3 39, 9 छके 54, 3 57, 8 छके 48, 48 5 53, 5 6 9 8, 0 4 9 3 12 1 13, 8 5 13 1 14। कितना लड्डू है? को लेकर में बताएगा 24 को ना, 24 से भागा दे देंगे। 14 3 440, 24 छके 6 चौके 24 ना बेसी हो जा रहा है। 24 5 120, 3 2 कट गया 4, 7 बार में ना कम हो रहा है, 9 बार में जाएगा। 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 3 21, 8 1 कट गया, ऊपर से उतरा 4, 7 बार में लेकर जाएं। तो चौका 28, 7 दूनी के 14, 4 18, 14 2 16, 14 में 6 गया 8, ये 1 कट गया, ऊपर से उतरा 0। 24 छके 144, ये 6 1 कट गया। 5976 लड्डू लिख देंगे। एक बच्चे को मिला लड्डू बराबर 5976 और 16 लड्डू शेष बच जाएगा। आंसर बना लीजिए। इस तरह से आप लोगों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, द एंड। स्माइल।